ये ट्रेन है, मैं इसमें बैठ के जाऊंगा मैं। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग जा रहे हैं जापान के शहर ओकिनावा से फुकुओका में। और आज के वीडियो में आप लोगों को रिव्यू दूंगा जापान की फास्टेस्ट ट्रेन का, जिसको कहते हैं शिंकनसेन। और मैं शिंकनसेन में बैठ के फुकुओमा से हिरोशिमा की तरफ जाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दो बड़े मसले हो गए हैं यहाँ पे। पहला तो ये मसला हो गया कि मैं आज लेट उठा सुबह, क्योंकि जो मैंने प्लान बनाया था ट्रैवलिंग का फ्रॉम साउथ टू टोक्यो, वो जो है प्लान मेरा सारा गड़बड़ हो गया। क्योंकि मेरे पास अभी सिर्फ 3 बचे हैं 10, और मुझे सिटीज़ देखने हैं तकरीबन 7 से 8, तो ये पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए रात को मैंने प्लानिंग करने के लिए बैठा, आइटनरी बनाई, तो बनाते बनाते तकरीबन 2 बज गए। तो फिर 2 बजे मैं सोया हूँ। सुबह मेरी जो है वो 11 बजे फ़्लाइट थी, तो 8:30 बजे मेरी आँख खुली। तकरीबन 8:45 पे मैं वहाँ से भागा, और एयरपोर्ट का रास्ता तकरीबन था 20 से 25 मिनट का मेट्रो से। तो एयरपोर्ट तो मैं टाइम से पहुँच गया। हालांकि जो है मैं एयरपोर्ट पे 9:30 बजे पहुँचा हूँ, लेकिन चेक इन काउंटर अभी भी नहीं खुला था। तो मशीन से मैंने जो है वो बोर्डिंग पास निकाल लिया अपना। अब बोर्डिंग पास निकालने के बाद सीन ये हुआ कि जब मैं चेक इन जो है वो सिक्योरिटी की लाइन में पहुंचा, तो मेरे पास नॉर्मली 2 पावर बैंक्स होते हैं, क्योंकि 2 पावर बैंक्स, एक मैं बैकअप पे रखता हूँ कैमरा वगैरह और मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए, क्योंकि कैमरे की बैटरी जो है वो उसकी जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो चेक इन काउंटर पे इन लोगों ने एक पावर बैंक मेरे से ले लिया। अब मेरे पास टोटल कुल मिला के एक ही पावर बैंक है। लेकिन मेरे को ये बात समझ में नहीं आई कि मैं तकरीबन अभी 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे 5 कंट्रीज से घूम के आया हूँ, और दोनों पावर बैंक में आराम से लेके जा रहा था। तो डोमेस्टिक फ़्लाइट में जापान की इन लोगों ने मेरे से पावर बैंक छीन लिया। तो एक तो ये मसला हो गया। दूसरा ये कि अब मैं अपना बैग चेक कर रहा था, और मैं अपने सन ग्लासेस जो है वो हॉस्टल के अंदर छोड़ाया। तो अब टाइम भी नहीं है कि वापस जाऊँ हॉस्टल के अंदर उठाऊँ। तो 2 बड़े मसले हो गए। तो अब ये है कि अब मेरे को फुकुओका पहुंच के कहीं से पावर बैंक का जुगाड़ करना है, और वहाँ से जो है वो नए सन ग्लासेस ख़रीदने पड़ेंगे। सन ग्लासेस इसलिए चाहिए कि भाई धूप हो रही है बाहर, तो धूप में जो है वो सन ग्लासेस का स्वैग तो चाहिए। मैंने अपना प्लान जो है अभी चेंज करा है। मैं थोड़ी आइटनरी को अपना तेज़ करूँगा, क्योंकि मैं आज ही 12 बजे फुकुओका में उतरते ही मैं फुकुओका घूमने का जो मेरा प्लान था वो मैंने कर दिया कैंसिल। अब मैं डायरेक्ट फुकुओका से फ़ास्ट ट्रेन पकड़ूँगा, हिरोशिमा जाऊँगा। हिरोशिमा में जो है वो वीडियो बनाऊँगा एक दिन, और रात को जो लास्ट ट्रेन चलती है टोक्यो की, तो हिरोशिमा से मैं टोक्यो की ट्रेन पकड़ूँगा जाके आज, क्योंकि मेरी 29 तारीख को जर्मनी की फ़्लाइट है ओसाका से। तो मुझे ओसाका पहुंचना है किसी भी सूरत में 29 को। तो मैं ये प्लान कर रहा था पहले कि साउथ टू नॉर्थ जाऊंगा, और फिर वापसी जो है वो लास्ट डे पे ओसाका आ जाऊंगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। अगर मैं एक दिन भी एक जगह पे रुकता हूँ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि या तो मैं आज रात को टोक्यो निकलूँ, और टोक्यो अगर नहीं निकल सका तो मैं काइतो में जाके स्टे करूँ। तो आई विल ट्राई। अगर मुझे लास्ट ट्रेन टोक्यो की मिलती है तो टोक्यो जाके स्टे करूँगा 2 दिन। उसके बाद में नीचे की तरफ आऊँगा, नगोया, माउंट फूजी और काइतो सब देखते हुए, और लास्ट में फिर ओसाका कर लूँगा। ओसाका में अगर मैं 2 दिन आखिरी के दिन रुकता हूँ तो थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करके वहाँ से फिर मेरी फ़्लाइट है वापसी की, तो वहाँ से फिर मैं निकल जाऊँगा। तो अभी हो गए हैं 11:25 मेरे ख्याल से, और 11:35 पे बोर्डिंग स्टार्ट है। तो सामने मैं गेट के सामने बैठा हूँ। ये गेट है, पीच एयरलाइन है। तो पीच एयरलाइन मेरे ख्याल से चाइना की एयरलाइन है, सस्ती एयरलाइन। 1 घंटा 50 मिनट की मेरे ख्याल से फ़्लाइट है यहाँ से, और फुकुओका लैंड करके फ़ौरन भागेंगे हम ट्रेन स्टेशन की तरफ। ये थी आज की अपडेट, और बने रहिए आगे वीडियो में, क्योंकि व्लॉग आज का बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। क्योंकि मैं जा रहा हूँ हिरोशिमा, और हिरोशिमा आप लोगों ने नाम सुना होगा। हिरोशिमा में हम आप लोगों को जो है वो जाके हिस्ट्री दिखाऊंगा यहाँ की। भाई वेलकम टू फुकुओका। फुकुओका एयरपोर्ट पहुँच गया हूँ मैं। तकरीबन अभी हो रहे हैं 12:45।
तो अब मैं फ़ौरन जा रहा हूँ ट्रेन स्टेशन पे, यहाँ पे सॉरी मेट्रो स्टेशन पे। यहाँ की मेट्रो पकड़ के मुझे जाना है हकाटा स्टेशन। हकाटा स्टेशन जो है यहाँ का मेन स्टेशन है। तो हकाटा स्टेशन से मुझे मिलेगी यहाँ की जापान की फ़ास्ट ट्रेन, और फ़ास्ट ट्रेन पकड़ के मैं जाऊँगा हिरोशिमा। तो फ़ास्ट ट्रेन जो है यहाँ पे मेरे ख्याल से आई थिंक हर आधे घंटे में चलती है। तो देखते हैं कि जल्दी से जल्दी मुझे एक फ़ास्ट ट्रेन पकड़नी है ताकि मैं हिरोशिमा पहुँच सकूँ। सबवे के अंदर जो है वो सूखा कार्ड चलेगा। यहाँ पे सूखा कार्ड हर जगह चलता है, तो सूखा कार्ड अगर आपके पास है तो जापान में कोई मसला नहीं है। अभी जाते हैं सबवे में, सूखे को चलाते हैं और सूखे को चला के फिर पहुँचते हैं यहाँ के हकाटा स्टेशन पे। सारे लोग जो हैं वो मेरे ख्याल से मेन स्टेशन पे जा रहे हैं। यहाँ से बड़े बड़े बैग पकड़े हुए हैं, फुल स्पीड में चल रहे हैं। जापान में जो है ना वो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है और फुल टाइम पे लोग जो है वो भागते हैं स्टेशन की तरफ। अभी तो आपको मैंने ओकिनावा में बिल्कुल स्लो जापान दिखाया है, पीसफुल। अब जिस तरह मैं आगे जाता रहूँगा और जापान तेज़ होता रहेगा और टोक्यो सबसे तेज़ हो जाएगा। तो वहाँ पे आप लोगों की स्पीड चेक करिएगा कि किस तरीके से लोग जो है वो भागते हैं, और लोगों का रश भी बढ़ता जाएगा। टोक्यो में आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा आवाम है, सबसे ज़्यादा पब्लिक टोक्यो के अंदर है जो जापान की। तो टोक्यो में रश का सही पता लगेगा। जापान के अंदर ना एयरपोर्ट पे इस तरह लॉकर भी बने हुए हैं बहुत सारे। आप यहीं पे सामान रख के और जा सकते हो, क्या कहते हैं, घूमने के लिए। तो भाई अभी तो नीचे आई थी, फिर ऊपर जा रही है B2F। भाई ऊपर पुलिस वाले से पूछा मैंने, वो कह रहा है कि किसी भी ट्रेन में बैठ जाओ, सारी हकाटा जाती हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक स्टेशन के बाद जो है आगे जा रही है हकाटा। चलना शुरू कर दिया ट्रेन ने। शुक्र है कि नीचे आते ही जो है वो ट्रेन मिल गई है। ご乗車ありがとうございます。次は東池へです。 भाई लंबी लाइन लगी हुई है एस्केलेटर पर चढ़ने के लिए। कोई धक्कम पेल नहीं हो रही, सब अपनी अपनी लाइन में चल रहे हैं। अब भाई सूखे को दोबारा चलाना पड़ेगा। ये आ गया सूखा। और ये सूखे ने पे कर दिया। अच्छा, हकाटा स्टेशन के ऊपर यहीं पे चलती है इनकी फास्ट ट्रेन, और इनकी फास्ट ट्रेन का नाम है सानियो शिंकानसेन। सानियो शिंकानसेन नाम है इसका। और ये सानियो शिंकानसेन इतनी फास्ट है, मेरे ख्याल से 350 या 400 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, क्योंकि यहाँ से हिरोशिमा का रास्ता है 283 किलोमीटर का, और 1 घंटे 9 मिनट में ये पहुँचा रही है हिरोशिमा। तो जापान भाई बड़ी बात है। और ये सानियो शिंकानसेन जो है वो हर 10 मिनट के बाद चल रही है। हर 10 मिनट के बाद एक फास्ट ट्रेन चल रही है यहाँ से, और यहाँ से फुकुओका से टोक्यो तक जाती है फास्ट ट्रेन। जो भूख लगी है कुछ खाने के लिए ले लेते हैं। सुबह से मैंने नाश्ता नहीं किया, यहाँ से कुछ खाने के लिए दौड़ लगे। मेरी सुबह से कुछ खाया नहीं था, खाने के लिए मैंने पकड़ लिया है, और अभी मैं पहुंच गया हूँ फास्ट ट्रेन के मेन स्टेशन के ऊपर। तो ट्रेन में बैठ के जो है मैं आराम से नाश्ता कर लूँगा। लेकिन अभी तक समझ नहीं आया कि टिकट कहाँ से निकालनी है। टिकट लेने के लिए जो है ना मैं अभी हसल कर रहा हूँ थोड़ी सी। देखते हैं, ये सामने टिकट स्टेशन लगा हुआ है। The Super Express, Kodama 956, departing at 13:51. तो भाई टिकट का जुगाड़ कर लिया है मैंने। बड़ा कॉम्प्लिकेट तो नहीं था, लेकिन बहुत आसान था।
मैं उनके टिकट सर्विस सेंटर पे गया तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई एक टिकट ख़रीदने से अच्छा है, क्योंकि मुझे सिंगल जर्नी टिकट मिल रही थी हिरोशिमा की तकरीबन 9,000 येन की। तो उसने बताया कि यहाँ पे एक कार्ड है JR रेल कार्ड सिस्टम। तो JR रेल कार्ड मुझे मिला है 7 दिन का 22,000 येन का। तो इस कार्ड पे JR रेल कार्ड पे मैं जो है वो पूरे 7 दिन तक हिरोशिमा से क्योटो तक, और शिंकानसेन एक स्टेशन है वहाँ पे, नारो, और 4-5 जो सिटीज़ हैं बड़े बड़े, वहाँ पे मैं 7 दिन तक फास्ट ट्रेन में इस टिकट से ट्रैवल कर सकता हूँ, किसी भी टाइम किसी भी जगह पे। तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट ऑप्शन था, क्योंकि बहुत सस्ता पड़ा। अगर मैं सिंगल टिकट ख़रीदता तो मुझे 9,000 10,000 येन का सिंगल टिकट मिलता। तो मैंने वो टिकट ख़रीद लिया है 22,000 का, और अब मैं प्लेटफॉर्म पे आ गया हूँ। यहाँ पे जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 13 है और बोगी नंबर 6 है मेरे ख्याल से, कार नंबर 6। तो यहाँ पे मैं जो है वो फास्ट ट्रेन में बैठूँगा, और फास्ट ट्रेन से 1 घंटे में तकरीबन 282 किलोमीटर हिरोशिमा में मुझे जो है वो ले जाएगी। और हिरोशिमा घूमने के बाद मैं इसी टिकट पे शाम को लास्ट जो ट्रेन होगी वहाँ से बैठ के कायतो चला जाऊँगा, और कायतो में आज रात को हॉस्टल में रुकूँगा। तो बहुत पैसे बच गए मेरे। शुक्र है कि मैं इंफॉर्मेशन काउंटर पे चला गया और उन लोगों ने मुझे पूरा गाइड कर दिया, और बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं ये लोग। सारा सुकून से उसने जो है वो गाइड किया, टिकट किस तरह लेना है, QR कोड और सारा कुछ समझाया। ये जो है टिकट मुझे दिया उसने पर्ची, और JR रेल पास भी बना के दे दिया है। तो सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, आपने QR कोड स्कैन करके जो है वो क्रेडिट कार्ड से टिकट ख़रीदना है, और टिकट ख़रीद के आप जो है वो आराम से पहुंच सकते हो। और इस टिकट के अंदर मेरे ख्याल से 7 दिन तक पूरा मैप मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर। इस पूरे मैप पे आप 7 दिन तक ट्रैवल कर सकते हो। तो अगले मेरे पास 7-8 दिन है, उसमें जो है वो मैं कायतो और आसपास सिटीज़ ट्रैवल करना चाह रहा था, तो आराम से मैं फास्ट ट्रेन में टिकट जो है वो ट्रैवल कर सकता हूँ। और टोक्यो तक जो है वो ये JR रेल पास काम नहीं करता। अगर आपने टोक्यो जाना है तो आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो टोक्यो मैं सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए जाऊंगा कायतो से, तो वहाँ से मैं जो है वो एक्स्ट्रा पे करके टोक्यो जाके फिर टोक्यो से वापसी आ जाऊँगा। और यही टिकट मेरा जो है वो ओसाका तक भी चलेगा, तो मैं ओसाका भी इसी टिकट पे घूम सकता हूँ। तो अभी मेरे पास है टाइम, मेरे ख्याल से 15 मिनट है, 15-16 मिनट। तो 15-16 मिनट के अंदर जो है वो ट्रेन आ रही है। तो ट्रेन में बैठ के आपको मैं इनकी जो है वो फास्ट ट्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। भाई ट्रेन आने वाली है। ट्रेन जब भी आती है तो 1 घंटी बज जाती है इस तरह की। तो घंटी बजना शुरू हो गई है, पता नहीं यहाँ से आती है ट्रेन मेरे ख्याल से, या इस तरफ से आएगी। मेरे को जाना है बोगी नंबर 6 में, कार नंबर 6। नीचे इन लोगों ने ये लिख के लगाया हुआ है, तो कार नंबर 6 जो है वो यहाँ पे आएगी। ये लिखा हुआ नीचे, कार नंबर 6 जो है वो यहाँ रुकेगी। तो ट्रेन आ गई है, ये ट्रेन है, इसमें बैठ के जाऊँगा मैं। यहीं से चढ़ जाता हूँ, 6 नंबर में पहुँच जाऊँगा। 6 नंबर बोगी पे मेरे ख्याल से सीट है 品川です。自由席は 2E 1号車、2号車です。この電車は全車禁煙となっております。 2E 車内 2E でおタバコはお吸いいただけません。 भाई ये आ गई सीट मेरी, 2E सीट है, 一部の箇所を ये वाली सीट है। ये अच्छी बात है, इन लोगों ने यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन दिया हुआ है। जो ताइवान की ट्रेन थी, ताइवान की ट्रेन में इन लोग कोई चार्जिंग स्टेशन नहीं था। तो सामने टेबल भी दिया हुआ है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। टेबल के ऊपर आप कैमरा इस तरह रखो और जो है आराम से बैठ के सुकून से जाओ। इसकी सीटें भी पीछे जो जाती हैं, ये सीट पीछे हो गई इसकी आराम से, और अब बैठ जाओ सुकून से। तो यहाँ भी जो है वो रेस्ट क्या कहते हैं वो दिया हुआ है, रेस्टिंग के लिए चीज़ वगैरह यहाँ पे रख सकते हो आप आराम से, और बैठ सकते हो आराम से।
ये इसका टेबल है और टेबल के ऊपर भी सीट लिखी हुई है 5, 6, 7। अच्छा, मैं आपको तफसील से बताऊं कि ये टिकट जो है ना वो JR रेल पास जो है वो टिकट वो इस तरह दिखता है। आपका टिकट ये टिकट होता है, तो इस टिकट को घुमाना नहीं है, इस टिकट को संभाल के रखना है। और बाकी ये टिकट जो है वो उसने दी है इस ट्रेन के लिए, पर्टिकुलर ट्रेन के लिए। तो इस टिकट के थ्रू अगले 7 दिन तक मैं किसी भी फ़ास्ट ट्रेन का टिकट ले सकता हूँ कहीं भी जाने के लिए। और करना मुझे ये है कि ये टिकट लेके मुझे टिकट ऑफिस जाना है और उनको सिर्फ बताना है कि मुझे इस टाइम की ट्रेन चाहिए इस जगह के लिए। तो वो इस टिकट के थ्रू मुझे वो क्या कहते हैं, ये प्रिंट करके टिकट ट्रेन का दे देंगे और फिर आप जो है वो अगले 7 दिन तक इसमें ट्रैवल कर सकते हो। और अगर मैं ये सिंगल जर्नी बुक करता तो यहाँ से मुझे हिरोशिमा पड़ता तकरीबन 9,000 का। फिर अगर हिरोशिमा से मैं आगे जाता ओसाका या काइतो और फिर एक्स्ट्रा मुझे 9,000 पे करने पड़ते। तो 22,000 में ठीक है, इट्स अ गुड डील। महंगा है, इट्स नॉट चीप, लेकिन फिर भी वर्थ इट है। मोबाइल चार्जिंग पे लगा लूँ, फिर आपको मैं जो है वो इस ट्रेन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। भाई जापान के अंदर जो है ना वो जर्मनी वाला चार्जर काम नहीं करता, तो ये ट्रैवल अडाप्टर मैंने रखा हुआ है। ट्रैवल अडाप्टर बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो ये तकरीबन हर जगह चल गया, काम आ गया। ताइवान के अंदर भी, मलेशिया में भी, बैंकॉक में भी, सब जगह जो है काम करा इसने। जापान के अंदर ये वाला चलता है, ये दो पिन वाला जो चार्जर है ये काम करता है जापान में। शिंकानसेन जो है वो कंपनी है जो इस ट्रेन को ऑपरेट करती है। 2 किस्म की ट्रेन है यहाँ पे, एक है नाज़ुमी और एक है हिकारी। अभी जिस ट्रेन में मैं बैठा हुआ हूँ ये है नाज़ुमी। इस ट्रेन का नाम था नाज़ुमी 172 और ये ट्रेन जो है वो 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और अभी चल रही है तकरीबन 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आप यहाँ से टिकट भी दे सकते हैं कि बहुत स्पीड जो है वो फास्ट ट्रेन है। और अगर इसको कंपेयर करूँ मैं जर्मनी की ट्रेन से, जर्मनी की जो ICE है उसकी स्पीड भी 300 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन उसकी टॉप स्पीड जो है वो 350 किलोमीटर्स है। और नॉर्मली जो है वो उसको ऑपरेट करते हैं 250 किलोमीटर 270 के दरमियान। ये जापान की जो फास्टेस्ट ट्रेन है शिंकानसेन, ये भी जो है वो 350 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है, लेकिन इसको ये नॉर्मली ऑपरेट जो है वो 300-320 के दरमियान जो है वो ऑपरेट करते हैं इसको। और सबसे जो दुनिया की तेज़ तरीन ट्रेन है चाइना की CHR, वो चलती है 400 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी जो टॉप स्पीड है जो वो ऑपरेट करते हैं 350 किलोमीटर पर आवर पे जो है वो उसको चलाते हैं। और लेकिन जो उसकी रिकॉर्ड टॉप स्पीड उन लोगों ने टेस्ट करी है वो है 400 किलोमीटर पर आवर, जो दुनिया की तेज़ तरीन ट्रेन है। तो ये ट्रेन जो है इस नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस, बहुत साफ़ सुथरी ट्रेन है कंपेयर टू द ICE में मैंने काफ़ी दफ़ा सफ़र करा जर्मनी की, इतनी साफ़ सुथरी नहीं है। और इसके जो सामने सीटों पे जो लेग स्पेस है वो बहुत ज़्यादा सामने जो है वो स्पेस दी हुई है इसके अंदर, और साइडों में भी जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेस है। तो मतलब अगर आप बैठते हो तो आपको सुकून से आप बैठ के इस पर ट्रैवल कर सकते हो। तो सीट भी जो है वो अगर आपने पीछे करनी है तो और पीछे हो जाती है, इस तरह बिल्कुल पीछे की तरफ हो जाती है सीट इसकी, या ऐसे आगे की तरफ सीट हो जाती है। तो टेबल भी बहुत बड़ा है इसका बैठने के लिए। और अनाउंसमेंट भी जो है यहाँ पे एक दफ़ा इंग्लिश में होती है, एक दफ़ा जो है वो जापानीज़ में होती है। तो वेरी नाइस ट्रेन। और इसके अंदर भी जो ताइवान की तरह, ताइवान में जो फास्ट ट्रेन में बैठा था उसकी सीटें जो है वो चारों तरफ घूम जाती हैं। तो जिस तरफ भी ये ट्रेन मूव करती है उस तरफ जो है वो इसकी सीटें घुमा देते हैं। तो ये सीट इस तरह मैं बैठा हूँ, इसको मैं 360 घुमा सकता हूँ पीछे की तरफ। और हर दफ़ा जिस ट्रैवल डायरेक्शन में ये ट्रैवल करती है उसको ये लोग जो है वो घुमा देते हैं चारों तरफ, ताकि लोगों को जो है वो सामने वाली डायरेक्शन में बैठना पड़े। और अगर कोई फैमिली बैठती है और आपस में बातचीत करनी होती है तो लोग जो है वो एक तरफ सीट घुमा देते हैं और चारों बैठ के इस तरह फैमिली की तरह जा सकते हैं इसके अंदर। इस साइड में 3 सीटें लगी हुई हैं, इस साइड में जो है वो 2 सीटें लगी हुई हैं। तो इस
इसका सीन ये है कि अगर आप सिंगल टिकट खरीदते हो तो सिंगल टिकट के अंदर आप नॉन रिजर्व सीट भी खरीद सकते हो। नॉन रिजर्व सीट थोड़ी सस्ती मिलती है। उसमें यह है कि अगर आपको कोई खाली सीट मिल जाए तो आप उस पर बैठ जाओ, और अगर रिज़र्व सीट करोगे तो आपको बाकायदा सीट नंबर देंगे और बोगी नंबर भी बताएंगे कि आपने इस वाली बोगी में इस सीट के ऊपर बैठना है। और विंडो सीट मेरे ख्याल से थोड़ी सी महंगी है, तो मैंने तो JR रेल पास लिया है, तो उसके अंदर मैं रिज़र्व सीट और विंडो सीट खुद जाके काउंटर पे बुक कर सकता हूँ आराम से, और सुकून से जो है वो जा सकता हूँ। और इसमें अगर आपके पास बड़ा लगेज है, सूटकेस वगैरह है, तो उसके लिए अलग सीटें दी हुई हैं इन लोगों ने कि सूटकेस आप साइड में रख के साथ में और आराम से बैठ सकते हो। बिल्कुल स्मूथ है ट्रेन। ताइवान की ट्रेन जो है ना वो ज़्यादा हिल रही थी, क्या कहते हैं, स्मूथ नहीं थी। ये ट्रेन बिल्कुल स्मूथ है। मैंने अभी कैमरा यहाँ पर रखा हुआ है, कैमरा बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। इवन बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया कि यहाँ पे सिक्का रख दिया ऐसे खड़ा करके, और सिक्का अपनी जगह पर खड़ा रहता है, हिलता नहीं है। इतनी स्मूथ चलती है ट्रेन। तो 282 किलोमीटर है हिरोशिमा, और 1 घंटे 6 मिनट के अंदर ये ट्रेन पहुंचा रही है 282 किलोमीटर में। तो इट्स नेक्स्ट लेवल। मेरे ख्याल से जर्मनी में जो है वो मैं आई थिंक एक IC में बैठा था 300 किलोमीटर, तो उसने कोई 2 या ढाई घंटे लिए थे जाने में। तो ये ट्रेन फास्टर है भाई जर्मनी की ट्रेन से, और साफ़ सुथरी है। स्टेशन आ गया कोकुकुरा। नाम कैसे अजीबोगरीब से हैं जापान के अंदर, मज़े के नाम है कोकुकुरा। मैं आप लोगों को ट्रेन का जो है वॉशरूम दिखाता हूँ। ऑटोमेटिक दरवाज़ा खुल जाता है। ट्रेन का जो है वो ये इनका जो है वो वॉशरूम है, और सारा ऑटोमेटेड है। यहाँ पे भी सारा सिस्टम लगा हुआ है पानी का, और काफ़ी बड़ा वॉशरूम है। जापान के टॉयलेट के अंदर ना सारे सिस्टम लगे हुए हैं यहाँ पे, इवन कि आप पानी का प्रेशर भी सेट कर सकते हो। और जापान के अंदर ये बहुत ज़बरदस्त बात है कि आपको टेंशन नहीं होती यहाँ पे पानी की। जर्मनी के अंदर तो सिर्फ टिश्यू होता है, पानी होता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो ये जापान के मज़े हैं। वेलकम टू हिरोशिमा। 1 घंटे के अंदर इसने पहुंचा दिया हिरोशिमा में। फास्टेस्ट ट्रेन सानियो शिंकानसेन। अब चलते हैं हिरोशिमा सिटी सेंटर में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलता हूं आप लोगों से कल एक नए एडवेंचर के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।